सालार न्यूज़ चैनल पर आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, वसीम रिजवी का फोहड़पन आपके लिए नया नहीं है। वसीम रिजवी का तनाज़ाती सुर्खियों में रहना गोया आम सी बात है। जनवरी 2019 में उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था कि सारे मदरसे बंद कर दिए जाएं क्योंकि ये ISIS की आइडियोलॉजी फैला रहे हैं। एक और मर्तबा उन्होंने कहा था कि अगर मोदी जी 2019 में चुनाव नहीं जीते तो वो खुदकुशी कर लेंगे, और वो भी अयोध्या के राम टेम्पल के सामने। शिया वक्फ बोर्ड की चेयरमैनशिप से इसलिए हटा दिए गए थे कि प्रियंका गांधी के खिलाफ गैर शाइस्ता बातें कही थीं। वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से बहुत पहले शिया कम्युनिटी की तरफ से कह दिया था कि वो वॉलंटरीली मस्जिद को हुकूमत के हवाले करते हैं और बाबरी मस्जिद की जगह मस्जिद अमन का क़याम चाहते हैं यूपी में, और जो लोग राम मंदिर के मुखालिफ हैं उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए। नवंबर 2020 में CBI ने उनके खिलाफ इल्लीगल परचेज एंड सेल ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ का केस भी किया था। पिछले दिनों मौसूफ ने कुरान से 26 आयतों के ताल्लुक़ से पिटीशन दाखिल की थी कि उन्हें कुरान से खारिज कर दिया जाए क्योंकि इससे तशद्दुद को बढ़ावा मिलता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वसीम रिजवी को मुंह की खानी पड़ी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये पिटीशन फ्रिवोलस पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस तरह की पिटीशन दाखिल करने की शर्त यह है कि कोई भी शख्स ज़ाती तौर पर जेन्युइन एक्टिविस्ट हो, इम्पेकेबल कैरेक्टर का मालिक हो, क्लीन हैंड्स एंड क्लीन हार्ट्स का मामला हो, और ये तीनों ही शराइत वसीम रिजवी के ताल्लुक़ से ऊपर बयान करदा हक़ाइक़ की रोशनी में रद्द हो जाती हैं, क्योंकि वो ना तो जेन्युइन एक्टिविस्ट हैं, न ही इम्पेकेबल कैरेक्टर के मालिक हैं, और न ही क्लीन हैंड्स एंड क्लीन हार्ट्स वाला मामला है। वसीम रिजवी पर इस पिटीशन की बुनियाद पर 50,000 का जुर्माना भी आयद किया। हालांकि ये 50,000 का जुर्माना उनके लिए बहुत ही कम तरीन सज़ा है कि महज 50,000 पर बच निकले, और उन पर कोई नोटिस नहीं जारी हुआ जिसकी बदौलत उनका किरदार कोर्ट के सामने और अवाम के सामने ज़ाहिर हो जाता। डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा, वाइस चांसलर नलसर यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये दरअसल वसीम रिजवी की एक तरह से जीत है कि उनके लिए कोई नोटिस नहीं जारी किया गया ताकि उनका किरदार सामने लाया जा सके। और नाजरीन, शायद यही वजह हो सकती है कि उन्होंने अपना कुरान तरतीब दे डाला। पूरी दुनिया में तशद्दुद एक खौफनाक जुर्म है। कुरान की बुनियाद पर इसके लिए कोई जवाज़ नहीं मिलता, और ना ही कुरान की बुनियाद पर किसी भी वजह से किए गए तशद्दुद के गुनाह के लिए माफ़ी नहीं दी जाएगी। दुनिया का कोई क़ानून किसी मजहबी सहीफ़े से किसी ख़ास मवाद को हटा देने की सिफारिश या हुक्म जारी नहीं करता। अलबत्ता समाज का क़ानून ज़रूर लागू होता है। नाजरीन, ताज़ा तरीन तनाज़ा ये है कि वसीम रिजवी ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर दरख्वास्त की है कि उन्होंने ख़ुद ही 26 आयात हटाकर, जिसके बारे में उन्होंने पिटीशन दाखिल की थी कुछ अरसा पहले, अपना कुरान या अपने नाम से कुरान तरतीब दिया है, जिसको मंजूरी देकर मदारिस में वसीम रिजवी वाला कुरान पढ़ाया जाए। नाजरीन, हैरत इस बात पर है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर कोई इतना बददिमाग कैसे हो सकता है कि मजहबी सहीफ़े से मवाद को हटाने की बात करे, और वो भी एक ऐसा इंसान जिसके किरदार की बुलंदी का कोई जवाज़ नहीं। अलबत्ता बदउनवानियों के मज़ामीन बहुत हैं। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर रहमान खान कहते हैं कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। वसीम रिजवी तो अव्वलन मुसलमान हैं ही नहीं जो एक मुस्लिम किरदार की नुमाइंदगी करें। ब्लास्फेमी के अलावा हिंदुस्तान के क़ानून के मुताबिक मजहबी सहीफ़ों में मुदाखलत करना बहुत बड़ा जुर्म है, यानी यू शैल नॉट ऐड और टेक फ्रॉम इट। वसीम रिजवी के इस ख़त पर हुकूमत को सू मोटो करना चाहिए था। हुकूमत अज़ खुद इस पर एक्शन लेती कि ये मामला हदें पार कर रहा है। रहमान खान कहते हैं कि इसके बावजूद ऐसी हरकतों को बर्दाश्त करने के नाम पर बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर हुकूमत ऐसा नहीं कर रही है तो ये समझा जाएगा कि हुकूमत भी मिली हुई है। नाजरीन, हालांकि फ़िरक़ा वाराना पोलराइजेशन इंतहा पर है, इसके बावजूद बीजेपी की हालिया सरबराही ने इसकी मुखालिफत की है। और अगर ये मान भी लिया जाए कि बीजेपी वसीम रिजवी को बतौर मोहरा इस्तेमाल कर रही है, तो इतना ही बेतुका और नालायक मोहरे का इस्तेमाल ख़ुद उनके लिए नुकसान का बायस होगी।
ایک اردو میں کہاوت ہے کہ نادان کی دوستی جی کا جنجال، بالکل یہی بات وسیم رضوی کے تعلق سے بھی صادق آنے والی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ فریڈم آف ریلیجن کی بنیاد پر وسیم رضوی کو حق ہے کہ وہ اس دین سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کے پیرووں کو آئے دن ایک نیا جھٹکا دیں، امن اور خوشحالی کو نقصان پہنچائیں۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ لا اکرہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں، لیکن جب آپ دین کو قبول کر لیتے ہیں تو یقیناً اس کے اصول و ضوابط ہیں، قاعدے ہیں، قانون ہیں۔ وسیم رضوی، جنہوں نے اکثر ایکسٹینسو ریسرچ کا دعویٰ کیا ہے، ایک نیم ملا کے سوا کچھ بھی نہیں، اور جس طرح نیم حکیم خطرہ جاں ہوتا ہے، اسی طرح نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو علم ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خدائے برتر نے خود اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ سورۃ الحجر میں خدا کا فرمان ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کسی بھی نسخے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ اس کے منحرف ہیں وہ اس کی آیات کے مانند ایک آیت ہی لا کر دکھا دیں، اور آج 1400 سال کے بعد بھی کوئی اس کی جرأت نہ کر سکا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، 40 سال انہوں نے مکے میں گزارے تھے، صادق اور امین کے خطاب بھی حاصل کر چکے تھے، لوگ انہیں صادق اور امین کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ 40 سالہ زندگی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ جوازاً ان کے کردار کو غلط ثابت کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود مکے والوں نے ان سے اختلاف کیا، طرح طرح کے ظلم ڈھائے۔ وسیم رضوی، جن کا کوئی مذہبی تشخص نہیں، خود شیعہ کمیونٹی انہیں شیعہ ماننے سے انکار کرتی ہے۔ شیعہ کمیونٹی کا کہنا ہے کہ سنی اور شیعہ کے مابین درار ڈالنے کے لیے وسیم رضوی کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور حکومت اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی غرض سے وقتاً فوقتاً وسیم رضوی کو استعمال کرتی رہتی ہے۔ لہٰذا وسیم رضوی کی کارگزاریاں توجہ کے قابل تو نہیں، البتہ ہم اگلے پروگرام میں ان آیات کو ضرور پیش کرنا چاہیں گے جنہیں اکثر لوگ تشدد اور نفرت پھیلانے کے جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور ہم ان 26 آیات پر بھی بات کریں گے جنہیں وسیم رضوی نے پیٹیشن میں داخل کیا ہے۔ سالار یوٹیوب چینل سے جڑنے کے لیے آپ تمام کا شکریہ۔